अस्सलाम वालेकुम। आज हमने गॉसिस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन हमने स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। तो लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट। तो हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट हैं, एक ये प्लेट और दूसरी प्लेट हमारे पास ये प्लेट है। अपोजिटली चार्ज, तो एक के ऊपर हम प्लस चार्ज शो कर देंगे और दूसरे के ऊपर जो सा होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। अपोजिट है, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा, ये जो चार्ज है ये प्लेट की इनर सरफेस पर है। प्लेट की दो सरफेस होती है ना, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। प्लेट के एक साइड पर ये चार्ज है, दूसरी साइड पे ये चार्ज नहीं है। ये दो प्लेटें ऐसे, ये ऐसे दो प्लेटें, जिस तरह ये दो बुक्स आपको नज़र आ रही हैं, ऐसे दो प्लेटें। इसकी ये वाली अंदर वाली सतह जौन सी है, ये वाली जौन सी सतह है, ये वाली सतह यहाँ पर चार्ज है, तो इनर सरफेस पर ये चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन, हमने इन दोनों प्लेटों के बिटवीन, इनके दरमियान कहीं पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। मींस ई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव तरफ जा रही है। देखेंगे एरो शो कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ ये एंड हो रही हैं। अब हमने किसी भी इन दो पैरेलल प्लेट के दरमियान किसी भी पॉइंट पर ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं सपोज करता हूँ इस जगह पर भी कर सकते हैं, इस जगह मैं कहता हूँ कि मैंने इस पॉइंट पर ई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जिस पॉइंट पर आपने ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वहाँ पर आपने एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करना होता है। पहले वाले केसेस में गॉसियन सरफेस की शेप और होगी, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस होगी वो एक रेक्टेंगुलर शेप होगी। वो एक ये देखें, ये एक रेक्टेंगुलर शेप हमने गॉसियन सरफेस को हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर ड्रा कर दिया है। तो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रा करना है, जिस पॉइंट पर ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट के ऊपर से ये गॉसियन सरफेस पास करिए। देखें जैसा कि यहाँ पर क्या है नज़र आ रहा है। तो ई पर, इस पॉइंट पर हमने गॉसियन सरफेस को क्या करना है, ई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इस रेक्टेंगुलर शेप गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज है हम कहते हैं क्यू, और इसका जो एरिया, इसके अंदर जो इस प्लेट का एरिया है वो है ए। क्यू ओवर ए होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्यू इस तरफ आ जाएगा और ए इस तरफ आएगा। क्यू इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए। तो ये नीचे गॉसियन सरफेस के बारे में लिखा हुआ है। अब बेसिकली ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसकी टोटल तीन तरह की शेप्स हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा करें, ये रेक्टेंगुलर शेप ऐसे है, ये जो मेंशन नहीं हम कर की हुई, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। इसकी ये जो रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास एक स्फेयर है। मैंने इस बॉक्स को एक रेक्टेंगुलर नुमा गॉसियन सरफेस के तौर पर शो किया हुआ है। और मैं इसको एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी बात, मैं लेट अस सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास ये है प्लेट है पॉजिटिव और यहाँ पर ये प्लेट क्या है, नेगेटिव। तो ऐसे ये गॉसियन सरफेस हमने क्या की है, ड्रा की हुई है। अब इस गॉसियन सरफेस को जब हमने यहाँ पे ड्रा किया तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये पॉजिटिव प्लेट अब पॉजिटिव से किस तरफ आ रही हैं, नेगेटिव की तरफ। ये यहाँ पर नेगेटिव प्लेट पड़ी हुई है। तो इधर जो सा इधर जो लाइंस होंगी, ये लाइंस, ये जो ग्रीन कलर वाली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है। और इस एरिया, ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू द प्लेन। ये नॉर्मल टू द प्लेन इस तरफ और ये इस तरफ। अब आप बताएं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ और ये, तो जो हमारे पास राइट साइड है उधर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 बनेगा। इसी तरह जब आप इसकी लेफ़्ट साइड को देखेंगे तो जो
हमारे पास वेक्टर एरिया है वो इस तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ जाएंगी। यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा 90। तो जो इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पर है वहाँ पर ई और ए के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा 90। तो इस बात को यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि φ1 इज़ इक्वल टू ई डॉट ए इज़ इक्वल टू ई ए कॉज 90। अब हम जानते हैं कि cos 90 जो सा है वो बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर फाई ई सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। ये मेरे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा। जिससे लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या किया था कि इस गॉसियन सरफेस की तमाम साइड का फ्लक्स किया था, फाइंड आउट किया था। अब हमने क्या करना है, टॉप वाली साइड का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ये टॉप वाली साइड का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ये बात याद रखें, जो हम गॉसियन सरफेस ली है ये प्लेट से उसका ऊपर वाली सतह थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर होती है। जब ये सतह इन चार्जेस से ऊपर होगी तो इस साइड से, इस एरिया से, ये वाला जो सा एरिया है यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर ही नहीं रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर वाले एरिया की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं आ रही। तो ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, φ2 इज इक्वल टू ई डॉट ए φ2 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो ई होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया से गुजर ही नहीं रही। तो E इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स 2 का भी आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बात आ गई है थर्ड सरफेस की, जो कि नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड सरफेस है। उसको देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये यहाँ पर है। अब हम किस सरफेस की बात कर रहा हूँ, मैं ये वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस साइड वाली सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सरफेस का अब आप देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैंने ये ग्रीन वाली मार्क, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की सिमत क्या है, इस तरफ है। अब मुझे बताएं ये जो सरफेस एरिया है इसकी सिमत भी किस तरफ, इस तरफ है। ई और ए दोनों जोन से होंगे वो क्या होंगे, एक ही सिमत में होंगे। मीन्स इनके दरमियान एंगल क्या है, इनके दरमियान एंगल क्या है, इनके दरमियान एंगल है 0। तो जो हमारे पास थर्ड वाली ऑप्शन है बॉटम फेस पे जो सा होगा, जिसको हमने ये बॉटम फेस कहा है, इसमें ई और ए की वैल्यू एंगल जो सा होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो फ्लक्स थर्ड के लिए मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। φ3 इज इक्वल टू ई डॉट ए, φ3 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास क्या है, ई ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0, और ये क्या होगा 0, और कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। φ3 इज इक्वल टू ई ए। जैसा कि हमने पहले भी दो एप्लीकेशन में जो हमने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया था उनका टोटल फ्लक्स हम निकालते हैं। तो अब हमारे पास टोटल फ्लक्स कैसे आएगा, जितने भी फ्लक्स हैं साइडों के उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स जो सा होगा, टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 को आप ऐड कर दें और ये आ जाएगा φe। तो φe किसके बराबर आ गया 0 प्लस 0 प्लस ई ए। तो φe इज इक्वल टू ई ए। ये मेरे पास क्या आ गया है, टोटल फ्लक्स आ गया। अब हम गॉसेस लॉ जानते हैं। गॉसेस लॉ किसके बराबर होता है, φe टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड बॉडी आवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमने ये वैल्यू इसके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है। बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, इस पॉइंट पर ई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास
फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। क्यू की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही की थी, सिग्मा ए, ये क्यू की वैल्यू हमने निकाली हुई थी। यहाँ पर आपने उस क्यू की वैल्यू को पुट कर दें। इस क्यू की वैल्यू को क्या है, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप हाईलाइट करके इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का, और ये मेरे पास इक्वेशन क्या है 1। अब 1 और 2 को कंपैरिजन करें, फाई किसके बराबर होता है, ई ए के बराबर होता है। इस फाई की जगह क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इस ए से ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें साथ क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर को लिखना होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो हमें यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लिखना होगा। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो उस पॉइंट के ऊपर ई की जो वैल्यू है वो सिग्मा आवर, इस पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा आवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसी पॉइंट पर हमने ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ये आज हमने गाजिस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को भी डिस्कस कर लिया है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही एप्लीकेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया।